इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिसेंटली एक इवेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल वेपन है जिसे 24/7 डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज में लिया जा रहा है। ये वेपन है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया जिसके अंदर तमिलनाडु गवर्नर को और प्रेसिडेंट को ये डायरेक्शन दिया कि उनके पास जब भी कोई बिल जाता है कंसिडरेशन के लिए तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर रिप्लाई करना होगा। वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज जुडिशरी प्रेसिडेंट को डायरेक्टिव नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन इंडिया। और टाइम फ्रेम जैसी बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी है। और अगर जुडिशरी ऐसा डायरेक्टिव देती है तो इसका मतलब जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, जुडिशरी के पास नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि दोनों को एक दूसरे के डोमेन को रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम टाइम पे नहीं करती हैं, ठीक से नहीं करती हैं, देन वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन अदर देन यूजिंग आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज दिस आर्टिकल 142? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई केस पेंडिंग है तो ऐसे केस में कंप्लीट जस्टिस, ये वर्ड लिखा है आर्टिकल 142 में, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री पास कर सकते हैं। और उस ऑर्डर को कंप्लाई करवाने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये पावर भी लिखी है आर्टिकल 142 के अंदर ही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने देखा कि कितनी बार आर्टिकल 142 का यूज़ किया है 1950 से लेकर 2023 तक। तो उन्होंने पाया कि 1598 बार आर्टिकल 142 का यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। रीसेंट केसेस अगर देखें तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन आपको याद होगा, उसके अंदर बीजेपी कैंडिडेट जीत गए थे और जब ये फ्रॉड पता लगा कि उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है तो आप और कांग्रेस जो कोलिशन है उसके कैंडिडेट कुलदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यहाँ के मेयर हैं, दिस इज़ अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी अगर इस तरह से इलेक्शन जीते जाते हैं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज़ किया। उसके अलावा अतुल कुमार का केस आपने सुना होगा। अतुल कुमार जिनका एडमिशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो फीस जमा नहीं करवा पा रहे थे, हालांकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो ऐसे केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इन्वोक किया, उनको एडमिशन दिलवाया। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड जो भोपाल गैस ट्रेजेडी केस था, विशाखा गाइडलाइन है, या नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर तक जो लीकर शॉप्स हैं उनको बैन करना, दिवाली क्रैकर्स, तो बहुत से मामलों में आज तक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है।